अगर कोई पुरुष आपको अपनी आदत बना ले तो वह आपको छोड़ता भी नहीं और सीरियसली चूज भी नहीं करता। और यही स्टेज सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल लगता है, बात होती है, कांटेक्ट होता है, कनेक्शन होता है, लेकिन अंदर से आपको कुछ मिसिंग महसूस होने लगता है। रिस्पेक्ट, एफर्ट, क्यूरियोसिटी, प्रायोरिटी। और यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं। शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूं, शायद रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, शायद मैं ओवरथिंकिंग कर रही हूं। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। जब कोई व्यक्ति किसी को जेन्युइनली वैल्यू करता है तो उसका बिहेवियर अलग होता है, और जब वह किसी को हैबिट बना लेता है तो उसका बिहेवियर सटली बट क्लियरली चेंज हो जाता है। आज का यह वीडियो किसी को विलन बनाने के लिए नहीं है, यह इमोशनल स्टोरी सुनाने के लिए नहीं है, यह अवेयरनेस देने के लिए है, ताकि आप समझ सकें कि अ लव क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है, अ कंफर्ट क्या होता है, हैबिट क्या होती है, क्योंकि इन चारों को लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। अब हम उन 7 साइकोलॉजिकल साइंस को समझेंगे जो बताते हैं कि कोई पुरुष आपको चूज कर रहा है या आपको रूटीन बना चुका है। नंबर 1, जब उसे आपके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। जब कोई पुरुष किसी महिला को जेन्युइनली पसंद करता है तो वह उसे डिस्कवर करता है। वह जानना चाहता है कि आप क्या सोचती है, कैसे रिएक्ट करती है, किन बातों से खुश होती है, किन बातों से हर्ट होती है। यह क्यूरियोसिटी नेचुरल होती है, फोर्स्ड नहीं। लेकिन जब आप उसकी हैबिट बन जाती है तो क्यूरियोसिटी धीरे धीरे कंफर्ट में बदल जाती है। कंफर्ट सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन साइकोलॉजी में कंफर्ट हमेशा हेल्थी नहीं होता। कंफर्ट का मतलब होता है, मुझे अब तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मान चुका हूं कि तुम प्रेडिक्टेबल हो। और प्रेडिक्टेबिलिटी इमोशनल डेथ का पहला स्टेप होती है। आप नोटिस करेंगी कि आप कुछ नया शेयर करेंगी तो वो कैजुअली रिएक्ट करेगा। आप अपने फ्यूचर गोल्स बताएंगी तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। आप इमोशनली वल्नरेबल होंगी तो वह सरफेस लेवल रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि हैबिट स्टेज में दिमाग क्यूरियोसिटी मोड से निकलकर मेंटेनेंस मोड में चला जाता है। मेंटेनेंस मोड में इंसान सामने वाले को डिस्कवर नहीं करता, वह उसे मैनेज करता है। और जहां डिस्कवरी खत्म होती है वहां कनेक्शन शैलो होने लगता है। नंबर 2, जब आपकी अवेलेबिलिटी को वह आपका ड्यूटी समझने लगता है। हेल्थी रिलेशनशिप्स में प्रेजेंस चॉइस होती है, हैबिट बेस्ड डायनामिक्स में प्रेजेंस एक्सपेक्टेशन बन जाती है। जब कोई पुरुष आपको हैबिट बना लेता है तो वह यह मानने लगता है कि आप नेचुरली अवेलेबल होंगी, आप रिप्लाई करेंगी, आप समझेंगी, आप एडजस्ट करेंगी, आप फॉरगिव करेंगी। और यह सब वह कॉन्शियसली डिमांड नहीं करता, वह सबकॉन्शियसली एक्सपेक्ट करता है। डिफरेंस समझिए, डिमांड मतलब बोला जाता है, एक्सपेक्टेशन मतलब अज्यूम किया जाता है। हैबिट स्टेज में एक्सपेक्टेशन साइलेंट होती है। आप लेट रिप्लाई करें तो उसे इरिटेशन होगी, आप बिजी हो तो उसे निग्लेक्ट लगेगा, आप स्पेस मांगे तो उसे रिजेक्शन लगेगा, क्योंकि उसके माइंड में आपने एक रोल ले लिया है, इमोशनल अवेलेबिलिटी प्रोवाइडर। और प्रॉब्लम यहां यह नहीं है कि आप अवेलेबल है, प्रॉब्लम यह है कि वह आपकी अवेलेबिलिटी को वैल्यू नहीं करता, वह उसे राइट मान लेता है। राइट और प्रिविलेज में बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है। नंबर 3, जब एफर्ट धीरे धीरे मिनिमम होने लगता है। जब कोई व्यक्ति किसी को जेन्युइनली चूज करता है तो एफर्ट नेचुरल होता है। उसे याद नहीं दिलाना पड़ता कि केयर करना है, कनेक्ट करना है, चेक इन करना है। हैबिट स्टेज में एफर्ट निगोशिएटेड हो जाता है, मतलब आप रिमाइंड करेंगी तब एफर्ट होगा, आप अपसेट होंगी तब चेंज होगा, आप थ्रेटन करेंगी तब सीरियसनेस आएगी। यह पैटर्न बताता है कि एफर्ट इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर से आ रहा है। और प्रेशर्ड एफर्ट रियल कनेक्शन नहीं बनाता। आप नोटिस करेंगी कि वह कम इनिशिएट करेगा, वह कम प्लान करेगा, वह कम अप्रिशिएट करेगा, वह कम रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर वह बोलेगा, इतना तो नॉर्मल है। हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है। तुम ज्यादा सोचती हो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है, जहां एफर्ट वॉलंटरी नहीं होता वहां इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं होता। नंबर 4, जब आपकी बाउंड्रीज उसे इरिटेटिंग लगने लगती है। हेल्थी रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज रिस्पेक्ट क्रिएट करती है, हैबिट बेस्ड डायनामिक्स में बाउंड्रीज रेजिस्टेंस क्रिएट करती है।
जब कोई पुरुष आपको हैबिट बना लेता है तो उसे आपकी इंडिविजुअलिटी डिस्टर्ब करने लगती है। आप ना कहें उसे एटीट्यूड लगेगा, आप क्लैरिटी मांगे उसे प्रेशर लगेगा, आप स्पेस मांगे उसे डिस्टेंस लगेगा। क्यों? क्योंकि बाउंड्रीज उसे याद दिलाती है कि आप एक सेपरेट ह्यूमन है, उसका इमोशनल सिस्टम नहीं। साइकोलॉजी में इसे एंटाइटलमेंट ड्रिफ्ट कहा जाता है। मतलब धीरे धीरे व्यक्ति यह मानने लगता है कि उसे आपके टाइम, अटेंशन और इमोशनल एनर्जी पर अधिकार है। वह यह ओपनली नहीं बोलेगा, लेकिन उसका बिहेवियर यही शो करेगा। और जैसे ही आप बाउंड्रीज सेट करती है, उसे लगता है कि आप चेंज हो गई है, लेकिन असल में आप चेंज नहीं हुई, आप अवेक हुई है। नंबर 5, जब आपकी इमोशनल प्रेजेंस उसके लिए बैकग्राउंड बन जाती है। जब कोई व्यक्ति आपको जेन्युइनली वैल्यू करता है तो आपकी प्रेजेंस उसके लिए मीनिंगफुल होती है। सिर्फ आप होने से नहीं, बल्कि आप कैसी है यह मैटर करता है। आपकी बातें, आपकी रिएक्शंस, आपकी इमोशनल स्टेट, ये सब उसके लिए नोटिसवर्दी होते हैं। लेकिन जब आप उसकी हैबिट बन जाती है तो आपकी प्रेजेंस धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज जैसी हो जाती है। मतलब यह नहीं कि वह आपको इग्नोर करता है, मतलब यह है कि वह आपको कॉन्शियसली नोटिस करना बंद कर देता है। आप उसके साथ होंगी, लेकिन वह मेंटली कहीं और होगा। आप बात करेंगी, लेकिन वह हाफ लिसन करेगा। आप इमोशनली कुछ शेयर करेंगी, लेकिन वह मैकेनिकली रिस्पॉन्ड करेगा। और यही स्टेज सबसे कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि आउटवर्डली सब नॉर्मल लगता है, बातचीत है, कांटेक्ट है, कंटिन्यूटी है, लेकिन अंदर से आपको लगने लगता है मैं उसके साथ होकर भी अकेली हूं। साइकोलॉजी में इसे डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। जब कोई चीज बार बार मिलती है और दिमाग उसे लो प्रायोरिटी सिग्नल की तरह ट्रीट करने लगता है। हैबिट स्टेज में आपकी इमोशंस उसके लिए अर्जेंट नहीं रहते। आपकी खुशी उसे सरप्राइज नहीं करती, आपकी सैडनेस उसे डिस्टर्ब नहीं करती। वह एक्नॉलेज करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। और जब कोई इंसान आपको एब्जॉर्ब करना बंद कर देता है तो आप उसके लिए ह्यूमन नहीं, रूटीन बन जाती है। नंबर 6, जब वह आपकी ग्रोथ नहीं, आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है। हेल्थी रिलेशनशिप्स में ग्रोथ एनकरेज्ड होती है। आप इमोशनली, मेंटली, प्रोफेशनली आगे बढ़ती है और सामने वाला आपको सपोर्ट करता है। लेकिन हैबिट बेस्ड डायनामिक में ग्रोथ अनकंफर्टेबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाती है और हैबिट को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए। अगर आप इमोशनली मैच्योर हो जाए तो उसे अनकंफर्टेबल लगेगा। अगर आप बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग करेंगी तो उसे डिस्टेंस लगेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट बनेंगी तो उसे इनसिक्योरिटी होगी। वह ओपनली यह नहीं कहेगा कि मुझे तुम्हारी ग्रोथ से प्रॉब्लम है। वह बोलेगा तुम बदल गई हो, पहले तुम ऐसी नहीं थीं, अब तुम कॉम्प्लिकेटेड हो गई हो। लेकिन रियलिटी यह है कि वह आपको चेंज नहीं, मेंटेन करना चाहता है। हैबिट बेस्ड अटैचमेंट का गोल होता है कंसिस्टेंसी, नॉट कनेक्शन। वह चाहता है कि आप वही रहें जो आप पहले थीं, ताकि उसे इमोशनल एफर्ट न लगाना पड़े। और जहां एफर्ट नहीं होता वहां डेप्थ नहीं होती। नंबर 7, जब वह आपको प्रेजेंट में टाइट रखता है लेकिन फ्यूचर में वेग। यह सबसे सटल लेकिन सबसे पावरफुल साइन है। हैबिट स्टेज में व्यक्ति आपको छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फुली चूज भी नहीं करना चाहता। वह आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। आप पूछेंगी हम क्या है, तो वह बोलेगा लेबल्स मैटर नहीं करते। आप पूछेंगी फ्यूचर का क्या प्लान है, तो वह बोलेगा लेट्स नॉट ओवरथिंक। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल एंकरिंग विदाउट कमिटमेंट। मतलब वह आपको इमोशनली कनेक्टेड रखेगा, लेकिन स्ट्रक्चरली अनडिफाइंड, क्योंकि क्लैरिटी एफर्ट मांगती है और हैबिट एफर्ट से बचती है। वह चाहता है कि आप उसके प्रेजेंट को स्टेबल करें, लेकिन वह आपके फ्यूचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। अंत में अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। इन पॉइंट्स का मतलब यह नहीं है कि हर ऐसा पुरुष बैड होता है। इनका मतलब यह भी नहीं है कि हर रिलेशनशिप टॉक्सिक होती है। इस वीडियो का पर्पस ब्लेम नहीं है, क्लैरिटी है। क्योंकि साइकोलॉजी कहती है ज्यादातर लोग इंटेंशनली हर्ट नहीं करते, वे बस अपने कंफर्ट पैटर्न्स फॉलो करते हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले इंसान के लिए यह समझना जरूरी है कि हैबिट और लव अलग चीजें होती है।
कंफर्ट और रिस्पेक्ट अलग चीजें होती है। अटैचमेंट और इंटेंशन अलग चीजें होती है। जब कोई आपको हैबिट बना लेता है तो वह आपको लूज नहीं करना चाहता, लेकिन वह आपको ग्रो करने में हेल्प भी नहीं करना चाहता। और यही डिफरेंस आपको समझना है। आप किसी की रूटीन बन सकती है, आप किसी की इमोशनल कंफर्ट बन सकती है, आप किसी की मेंटल सपोर्ट बन सकती है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप किसी की प्रायोरिटी भी है? यह वीडियो आपको किसी के खिलाफ नहीं कर रहा, यह वीडियो आपको खुद के लिए क्लियर बना रहा है, क्योंकि जो इंसान खुद को समझने लगता है वह गलत जगह ज्यादा देर नहीं रुकता।